आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। पहले ध्यान करेंगे। ध्यान की स्थिति ले लीजिए। सभी पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन जैसे भी कंफर्टेबल होते हैं, पैरों को क्रॉस कर लें। हाथों को क्लैस्प करते हुए फिंगर्स इनटू फिंगर्स अपनी गोद में रख लीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लें। पूरी जागरूकता भीतर की ओर। तीन चार गहरी लंबी सांसें भरते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। पूरी सांस भरते जाएं। थोड़ा सा पॉज दें, रुकें, थोड़ा सा होल्ड करें और फिर खाली कर दें। सांस खाली करते हुए दिन भर की थकान दूर होती महसूस करें। इसी प्रकार तीन चार सांसें और भरें और शांत होते जाएं। अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर का अवलोकन करिए। शरीर के एक एक अंग को देखते हुए और उसकी उपयोगिता समझकर उसका धन्यवाद करते हुए और रिलैक्स करते जाएंगे। माथे पर किसी प्रकार की कोई शिकन ना रहे। रिलैक्स कर लें। आंखें आंखें कोमलता से बंद रहें। आंखों का धन्यवाद करें। सभी ज्ञानेंद्रियों का धन्यवाद करते हुए रिलैक्स करें। आपके जॉज, चिन, चीक्स सभी रिलैक्स होते जा रहे हैं। नेक मसल्स रिलैक्स। दोनों शोल्डर्स पूरी तरह से ढलके हुए, कोई तनाव ना रहे। चेस्ट मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, पूरी स्पाइन, अपनी रीढ़ की हड्डी को देखें जो आपके शरीर का बेस है। लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक पूरी तरह से रिलैक्स होती अनुभव करें। पेल्विक रीजन और फिर पैर, थाई मसल्स, नी ज्वाइंट, काफ मसल्स, पैरों के तलवे, सभी टोज रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। अनुभव करिए आपके सभी इंटरनल ऑर्गन्स शांति पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। पूरी जागरूकता अपनी सांसों पर ले आए। अनुभव करें हर भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों को। वही सांसें जो हमारी सच्ची मित्र हैं, सच्ची साथी हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारा साथ देती हैं। जीवन में कोई और साथ दे या ना दे, धीरे धीरे कितने लोग साथ छोड़ते चले जाते हैं, पर हमारी सांसें सुख में दुख में हमारे साथ बनी रहती हैं। और यही वो सांसें हैं जिनके साथ जुड़कर हम परब्रह्म की शक्तियों को अनुभव कर पाते हैं। और इन्हीं सांसों के साथ जुड़कर
अपने अंतर में अपने सत्य स्वरूप को जान पाते हैं। लगातार बने रहें, एक होते जाएं अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है। आपकी सांसें छोटी हैं तो छोटी रहेंगे, आपकी सांसें लंबी हैं तो लंबी रहने दें। अपनी सहज और निर्मल सांसों के साथ बने रहें। और जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, एक होते चले जाते हैं पूरे साक्षी भाव से, तो धीरे धीरे हमारे विचार भी कम होने लगते हैं। और धीरे धीरे इसी अभ्यास के साथ हम एक शून्यता को प्राप्त होते हैं। प्रेम से, हृदय से आह्वान करें ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना को, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना को, सभी गुरुओं को नमन करते हुए, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अनेकों मास्टर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। आभार करें। और कुचोरियंस, सीरियंस, पीरियंस, अनेकों प्लैनेट से मास्टर्स जो चौबीसों घंटे हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं, सभी का आभार करते हुए अनुभव करें हमारे ऊपर एक एस्ट्रल पिरामिड स्थापित हो चुका है और हम सभी अपनी ग्रुप चेतना के साथ जुड़े हुए हैं। इस एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड में असीम शांति है। उस सुकून को महसूस करते जाएं और दृष्टा बन जाएं अपनी एक एक सांस के। आप और भी शांत होते जा रहे हैं। हर भीतर आती हुई सांस और भी शांत कर रही है और भी रिलैक्स करती जा रही है। वर्तमान के इन क्षणों में आप निमग्न होते जा रहे हैं। अपने आप को छोड़कर कहीं भी न जाएं। सिर्फ मैं और मेरी सांसें। मन पूरी तरह से शांत हो चुका है और इस पवित्र शून्यता में हमारे सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी उस परमात्मा की ऊर्जा को अनुभव करिए जो आपके ब्रह्मरंध्र से होती हुई शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरे समर्पण और पूरे विश्वास के साथ अनुभव करें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो आपके सिर में भरना शुरू हो गई है। सभी नर्व सेल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, पीनियल, सभी ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, एक एक सेल में एक एक कण को शुद्ध कर रही है।
इनर्जाइज कर रही है और प्रकाशित कर रही है। अनुभव करें एक झरने की तरह तेजी से बढ़ती हुई उस मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ दिस कॉस्मोस, परमात्मा की ऊर्जा तेजी के साथ एक एक कोशिका में बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, अनेकों अनेकों चमत्कारिक प्रोसेसेस शुरू हो जाती हैं। 70 ट्रिलियन सेल से बना ये शरीर परमात्मा का दिया वो उपहार, जिसकी संरचना को आज तक पूरी तरह से वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। आभार करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें उस प्रभु का जिसने ये शरीर नवाजा है। और आभार करें अपने माता पिता का जिनसे हमें जन्म मिला इस अर्थ प्लैनेट पर। पूरी कृतज्ञता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ, तेजी के साथ शरीर में प्रभावित हो रही उस ऊर्जा को अनुभव करें। आपका प्राणमय कोश, इथरिक बॉडी एक्टिवेट होती जा रही है। ध्यान की ऊर्जा से अनुभव करें पूरे शरीर में फैलती हुई उस ऊर्जा को। जैसे जैसे ये ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से होती हुई हमारे इथरिक बॉडी में फैलती है सबसे पहले, और इथरिक बॉडी में हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, 36,000 चंद्र नाड़ियां, 36,000 सूर्य नाड़ियां, सभी एनर्जी सेंटर्स जिन्हें हम चक्र बोलते हैं, सभी महत्वपूर्ण चक्र एक्टिवेट होते जा रहे हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, गर्दन में स्थित विशुद्धि चक्र, दोनों बाहों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र, 3 इंच 3-4 इंच अंदर की ओर उठस्थ के पास, जहाँ हमारी पीनियल ग्लैंड है, जहाँ जहाँ भी हमारे शरीर में चक्र है, वहाँ वहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है हर तरह की वाइटल एक्टिविटीज को एक्टिवेट करने के लिए। इथरिक बॉडी से ऊर्जा आपके फिजिकल बॉडी में भरती चली जा रही है। अनुभव करते जाएं शरीर के कण कण में भरती हुई उस ऊर्जा को। चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन से होती हुई पैरों की तरफ सभी इंटरनल ऑर्गन्स उस ऊर्जा से भरते चले जा रहे हैं। शरीर का कण कण उस ऊर्जा को पाकर आनंद से झूम रहा है। आप पूरी तरह से उस
अलौकिक शांति को अनुभव कर पा रही हूँ। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह और प्रसार। उस आनंद को अनुभव करते हुए एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अपने अंतर की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। जिस प्रकार बाहर एक ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड है, उसी प्रकार हमारे अंतर में भी अनेकों ब्रह्मांड है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अपनी चेतना के विस्तार को महसूस करें और गहरी अनंत की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। पांच भूतों से बने इस शरीर को अनुभव करते हुए अंदर बाहर सब तरफ अपनी चेतना के विस्तार को होने दें। अनुभव करें ध्यान की उन वाइब्रेशंस को। आप एक दिव्य आत्मा हैं। अपनी दिव्यता को महसूस करें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। आपके शरीर के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। जब हम शरीर के तीनों लॉक लगा लेते हैं, पैरों को क्रॉस करके हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा कर आंखें बंद करके, तो हम वो ऊर्जा अपने अंदर संचित कर पाते हैं। पूरे समर्पण के साथ उस फैल रहे प्रकाश को अनुभव करें। आपका पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है। अब हम अपने ऑरा को, जो हमारे शरीर के चारों तरफ एनर्जी फील्ड है, उसको क्लीन करेंगे। कभी कभी जब हमारी किसी से तकरार हो जाती है, किसी के साथ कुछ उच्च वार्तालाप हो जाता है, या कभी हम किसी के ऑरा से टकरा जाते हैं, तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। उस नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए, क्लींजिंग के लिए हम एक लाइट होल टेक्निक करेंगे।
जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस ऊर्जा को जो हमारे सहस्त्रार से भर रही है, सिर के ऊपर इमेजिन करेंगे इस सेंट्रल सन की रोशनी ब्रह्मांड में एक समुद्र की तरह भरी हुई है। निराकार ब्रह्म की वो ऊर्जा एक ऊर्जा के समुद्र की तरह, प्रकाश का समुद्र, आनंद का समुद्र अपने सिर के ऊपर उस प्रकाश के समुद्र को महसूस करिए। हर तरफ रोशनी, अनेकों सेंट्रल सन की उस प्रकाश को, वो समुंदर उस प्रकाश का वही स्रोत है हमारे शरीर में, जो हमारे सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र से होती हुई तेजी के साथ बढ़ रही है। परम पिता परमात्मा की शक्तियों को अनुभव करते हुए उस निराकार ब्रह्म की उस प्रकाश के समुद्र से आपके शरीर में भर रही उस ऊर्जा महसूस करते जाएं। ये रोशनी, ये प्रकाश उस परमात्मा के प्रेम से, करुणा से भरा हुआ है। हर प्रकार की हीलिंग एनर्जीज भरी हुई हैं। जैसे जैसे ये रोशनी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, हमारे सब दुख, हमारी सब तकलीफें, दर्द और परेशानियां, हर प्रकार की निगेटिविटी हमारा शरीर छोड़कर जा रही है और विलीन होती जा रही है उस प्रकाश में। अनुभव करें ये रोशनी हमारे पूरे चेहरे, आंखें, नासिका, जॉज, टीथ पूरे चेहरे में भर चुकी है तेजी के साथ। गर्दन से होती हुई कंधों में और दोनों हाथों में, हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा तेजी से उस परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ता चला जा रहा है। और जहां जहां भी ये रोशनी पहुंच रही है, हमारे सभी शरीरों को, हमारा हमारी इथरिक बॉडी, फिजिकल बॉडी से होती हुई एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और कॉजल बॉडी की तरफ तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हमारे सातों शरीर में बढ़ती हुई हमारे पूरे ऑरा को और हमारे शरीर के सभी सिस्टम को क्लींस करती चली जा रही है। अनुभव करें ये ऊर्जा हमारे सभी ऑर्गन्स में जॉज, टंग, बक्कल कैविटी से होती हुई इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन्स की तरफ बढ़ती जा रही है। और शरीर के सभी ऑर्गन्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, हर जगह अनुभव करें
अपनी दृष्टि को ले जाएं, अपने अंतर मन से विजुलाइज करते जाएं। इंटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। जहां जहां भी आप अपनी इंटेंशन ले जा रहे हैं, तेजी के साथ, ऊर्जा और भी तेजी के साथ प्रवेश करती जा रही है। किडनीज, लंग्स, हार्ट, सभी एओटाज, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी सभी आर्टरीज, कहीं भी कुछ नेगेटिविटी नहीं बच पाएगी। सभी कुछ बाहर जाती हुई लीन होती चली जा रही है। लेग्स, थाइस, नीज, पिडलियां, एंकल, पैरों के नाखूनों तक ये लाइट प्रज्वलित कर रही है और हमारा ये पूरा शरीर रोशनी से भरकर दमक रहा है। हर दुख से दूर, हर तकलीफ से दूर होते चले जा रहे हैं। इस परमात्मा के प्रेम से भरा, करुणा से भरा, शुद्धता से भरा हम अहंकार, हर तरह के अहंकार से मुक्त हो रहे हैं। लालच, ग्रीड से मुक्त हो रहे हैं। अनुभव करें जो हमारे अंदर पुराने विचार, पुरानी धारणाएं हैं, ओल्ड इमोशंस, ओल्ड बिलीव्स, जो हमारी आध्यात्मिकता में बाधा बन रहे हैं। आज मैं उन सबको रिलीज करती हूँ, रिलीज करता हूँ। उन सभी को जो सालों साल से, जन्मों जन्मों से मुझे जकड़े हुए हैं, पूरे विश्वास के साथ डिलीट, डिलीट और डिलीट, डिलीट करते हैं उन सब मेमोरीज को। ताकि कोई भी नेगेटिविटी जो हमसे अटैच हो गई है वो हमसे दूर हो जाए। बहुत से लोग डिप्रेशन, सैडनेस, निराशा, घबराहट, भय और डर के साथ कैसे कैसे इमोशंस का सामना कर रहे हैं। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमारी पृथ्वी इस समय, हमारी फ्रीक्वेंसी ही ऐसी है दोस्तों। हर साइंटिस्ट इस पर कार्य कर रहा है और ये प्रूव हो चुका है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिससे अर्थ की फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ती चली जा रही है और इसका असर हमारी मन स्थिति, हमारी फिजिकल बॉडी पर भी तेजी से हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी कोई इमोशनल ट्रिमोल्स हैं, जो भी कुछ आप फील कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की भय, किसी प्रकार का डर, कभी कोई घृणा का भाव, बदले की भावना, गुस्से का विचार, कभी किसी की बात बुरी लग गई,
जिसकी वजह से बिना किसी बात के हमारे नजदीकी रिश्तों में अपने प्रियजनों से तकरार हो रही है। ये सभी उस शिफ्ट का नतीजा है। जब हम परमात्मा की उस मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जीज को, उस प्रकाश को अपने शरीर में होल्ड करेंगे, तो आप अपने आप को और भी बेहतर और भी बेहतर महसूस कर पाएंगे और तैयार कर पाएंगे अपने आप को इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के साथ आगे बढ़ने में। होल्ड करिए, उस लाइट को विजुलाइज करिए अपने प्रकाशमान शरीर को। शरीर के कण कण में 70 ट्रिलियन सेल से बने इस शरीर में हर कोशिका में अपनी मेमोरी है। शरीर के कण कण में उस प्रकाश को होल्ड करते जाएं। आपके शरीर से अनहेल्दी फैट्स उस लाइट को पाकर शरीर छोड़ रहे हैं। हर ऑर्गन, हर अंग, जो भी कोई अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा था, इस रोशनी के साथ रोग मुक्त होते चले जा रहे हैं। हर एक ऑर्गन क्लीन होता चला जा रहा है, परफेक्ट होता चला जा रहा है। हमारे शरीर के सभी अंग उस ऑप्टिमल हेल्थ को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत अधिक ऊर्जा है दोस्तों। अनुभव करते जाएं अपनी दिव्यता को, चेतना के विस्तार को। जितनी ज्यादा देर आप उस प्रकाश को होल्ड कर पाएंगे, पूरी तरह से क्लींजिंग कर पाएंगे। पूरे प्रेम के साथ आवाहन करेंगे, सभी इंटेंशन डालिए। आवाहन करते हैं आर्कएंजल माइकल का। आर्कएंजल माइकल, अनुभव करें, आर्कएंजल माइकल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके प्रकाश को अनुभव करें और उनसे प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आर्कएंजल माइकल, मेरे सातों शरीर और ऑरा में यदि कोई निगेटिविटी रह गई है, तो आप अपनी स्वॉर्ड से, अपनी तलवार से उसे कट कर दीजिए। अनुभव करें उन करुणामयी, प्यार से भरे आर्कएंजल माइकल को,
जो आपके ऑरा में से हर प्रकार की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को कट कर रहे हैं। शरीर के एक एक सेल से नेगेटिविटी बाहर जा रही है, अनुभव करें। आर्कएंजल माइकल को धन्यवाद करें, आभार करें उनका हृदय से। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल हमें हर प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्त कर चुके हैं। हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा शरीर पूरी तरह से, सातों शरीर हर प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्त हो चुके हैं। हमारा ऑरा भी क्लीन हो चुका है। 10 मिनट इसी शांति में, इसी आनंद के साथ, एक एक सेल आपका खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है, शुद्ध होकर, प्रकाशित होकर एनर्जाइज हो चुका है। उस आनंद में आप भी झूम जाएं। अगले 10 मिनट मधुर संगीत के साथ अंतर की गहराइयों में विलीन हो जाएं। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित करते हैं। हृदय से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स जो आज हमारे साथ इस ध्यान में जुड़े, हमारी क्लींजिंग की, सभी दिव्य चेतनाओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अपने सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता का धन्यवाद करें। जीवन में आए हर एक व्यक्ति के प्रति जिनसे हमें प्यार मिला, धन्यवाद, धन्यवाद। पालन पोषण करने वाली धरती माता, प्रकृति माता का धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने देवालय रूपी इस भौतिक शरीर का, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है और जिसमें बैठकर मैं ये साधना कर पा रहा हूँ, शरीर के एक एक अंग, एक एक कण का धन्यवाद करें। और फिर आप सभी ध्यानी मित्रों का एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे।
अपने आसन को महसूस करिए, चारों ओर के वातावरण को महसूस करिए। अपनी हथेलियां रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 और 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 घूंट पानी जरूर पी लें। जो ऊर्जा हमने इकट्ठी की है उसे समाहित होने दें, और एक छोटा सा 10 मिनट का हम स्पिरिचुअल लॉस के बारे में आज जानेंगे। हम आध्यात्मिकता के पथ पर चल पड़े हैं, तो जिस प्रकार फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें लॉज होते हैं, उसी तरह ये आध्यात्मिक शास्त्र जो है, आध्यात्मिक विज्ञान, इसके भी कुछ नियम हैं। उन नियम के बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो मैं आज एक शॉर्ट में आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि हर साइंस में कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी में नियम होते हैं। और ये 6 तरह के नियम हैं। द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, द लॉ ऑफ री इनकारनेशन, द लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोग्रेशन, द लॉ ऑफ हैस्टनिंग प्रोग्रेशन, और द लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ आ रही रही है है ना? मैम। जी जी जी, मुझे डाउट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि आवाज ना आ रही। जी जी बहुत बढ़िया है। जी, तो पहला नियम है द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जैसा कि हमने जाना था बिग बैंग थ्योरी के बारे में, तो कि बिग बैंग थ्योरी के बाद ही कि कॉन्शियसनेस से ही हम सब बने हैं। हर हर कण में वो चेतना है। कण कण में वही चेतना है जो निराकार ब्रह्म में जब चेतना का एक विस्फोट हुआ था और कॉन्शियसनेस हुई थी, तो आज से हम ये कह सकते हैं कि कण कण में भगवान है, जैसा हम कहते हैं। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि कण कण ही भगवान है। ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो प्योर कॉन्शियसनेस या भगवान का वास नहीं है। उदाहरण के लिए हम पत्थर को देखें तो उसमें भी कॉन्शियसनेस है, चाहे वो बहुत कम है। उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस प्लांट्स में है, प्लांट किंगडम में। उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस एनिमल किंगडम में है, और उससे भी कहीं ज्यादा ह्यूमन किंगडम में है। तो हमारा विकास सीधे ह्यूमन किंगडम में नहीं हुआ है। सबसे पहले हम मिनरल किंगडम में थे, कभी पत्थर या पहाड़ रहे होंगे। उसके बाद मिनरल किंगडम से हम प्लांट किंगडम में आए, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में आए। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ती गई, और एनिमल किंगडम में से हम ह्यूमन किंगडम में आ गए। तो फिर यही लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है कि जिस प्रकार एक बच्चा धीरे धीरे विकास करता हुआ मैच्योर होता है, उसी प्रकार धीरे धीरे कॉन्शियसनेस का विकास होता है।
जो मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम तक। इस प्रकार ब्रह्मांड की हर एक वस्तु में कॉन्शियसनेस है। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इनकारनेशन, लॉ ऑफ री इनकारनेशन, पुनर्जन्म का नियम। कुछ धर्म में जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, वो लॉ ऑफ री इनकारनेशन को नहीं मानते। किसी किसी के भी मानने या नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य तो सत्य ही रहेगा। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ सोल के बारे में जाना कि हमारे विकास का क्रम एक जन्म में पूरा नहीं होता, कई कई जन्म लेकर आते हैं, बार बार आते हैं, 500 या उससे भी ज्यादा जन्म लग जाते हैं। और हम इनकारनेशन करते हुए अपने कर्मों का बैलेंस करते हुए नए नए लेसन सीखते हुए विकास करते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है कि 500-800 से ज्यादा जन्म नहीं ले सकते। ये इन्फिनाइट जन्म हमारे हो सकते हैं, पर सोल पर ही डिपेंड करता है वो कितने जन्मों में अपना विकास करेगी। क्योंकि हम कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं हर जन्म में, आत्मा हमारी वही रहती है। सोल सभी हम जानते हैं अजर है, अमर है, शाश्वत है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ कर्मा का। लॉ ऑफ कर्मा का नियम आज मैं बहुत डिटेल में नहीं करूंगी, किसी और दिन डिटेल में करेंगे। थोड़ा सा हम जानेंगे, कर्मा कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आत्मा के विकास की इवोल्यूशन के लिए है, लेसन लर्न करना है, वही कर्म होते हैं। इन्फेंट सोल से ओल्ड सोल तक के लेसन्स को सीखना। कर्मा शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ होता है एक्शन। कर्म के बारे में जानकर ज्ञान के द्वारा अपनी वास्तविकता हम स्वयं बना सकते हैं। एक्शन का अर्थ सिर्फ करना नहीं होता, बल्कि हम जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं और जो भी कुछ एक्शन या विचार है, वो भी हमारे कर्म है। तो कर्म हमारे 3 प्रकार से बनते हैं, विचार, थॉट्स, वाणी, स्पीच और डीड, जो हम करते हैं उससे। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा है, एज यू सॉ सो यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे। मतलब जो भी करोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। कई धर्म का बेस ही कर्म सिद्धांत है। यदि स्पिरिचुअल लॉज को भी देखें तो लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ इनकारनेशन में बहुत घनिष्ठ संबंध है। यदि ये 2 नियम हम अच्छी तरह समझ लें तो हम अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं, साथ ही अगले जन्म को की बुनियाद भी बहुत बेहतर तरह से कर सकते हैं। कर्म सिद्धांत को कई लोग कॉज या इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यदि कोई प्रभाव दिख रहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा, या हम जो भी कुछ सोच रहे हैं या बोल रहे हैं या कर रहे हैं उसका प्रभाव कभी ना कभी जरूर आएगा ही। कई लोग इसे लॉ ऑफ कंपेंसेशन भी कहते हैं, यानी कि क्षतिपूर्ति का नियम। कई लोग भुगतान का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ पेमेंट या लॉ ऑफ मिरर भी कहा जाता है। आपके जीवन को देखकर आपके कर्मों की व्याख्या की जा सकती है। लॉ ऑफ इको भी कहा जाता है, यानी कि प्रतिध्वनि। इसका मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी प्रतिध्वनि जो है वो पिछले जन्म में ही रही होगी, उसका कारण पिछले जन्म में ही रहा होगा। भगवान गौतम बुद्ध ने भी बताया है कि हम जो विचार, वाणी, कर्म या एक्शन करते हैं वो एक प्रकार से बीज बोते हैं, और बीज कब पेड़ बनकर फल देगा ये हम नहीं जानते। कि बीज जो बोया है वो फलीभूत होकर फल जरूर देगा, ये निश्चित है, लेकिन हो सकता है अगले जन्म में दे। एक हमारा व्यक्तिगत इंडिविजुअल कर्मा होता है, एक हमारा फैमिली कर्मा होता है, एक कंट्री का नेशनल कर्मा भी होता है और ग्लोबल कर्मा भी, जिसके बारे में हम कोरोना के दौरान जान चुके हैं, जिसमें पूरा विश्व ही इफेक्ट हुआ था। वो हमारा ग्लोबल कर्मा था। हमारे व्यक्तिगत व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल कर्मा का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि कर्मा कितने प्रकार के होते हैं। साधारण तौर पर हम 2 प्रकार के कर्मा को समझते हैं, अच्छा कर्म और बुरा, बैड कर्मा, गुड कर्मा, शुभ या अशुभ। कुछ लोग उसे पाप और पुण्य भी कहते हैं। तो जब भी हम किसी प्राणी को अपने मन, वाणी या कर्म से या इमोशन द्वारा दुख पहुंचाते हैं वो बैड कर्मा है। इसी प्रकार जब हम अपने मन, वाणी या इमोशन के द्वारा किसी प्राणी को सुख पहुंचाते हैं, खुशी देते हैं, उसे
गुड कर्मा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे जीवन में कौन-कौन से गुड कर्मा हैं, कौन से बैड कर्मा। तो हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, खुशियाँ हैं, वो सब हमारे गुड कर्मा के परिणाम हैं। मधुर रिश्ते हैं, वो सब गुड कर्मा के फलस्वरूप हैं। और जो हमारे जीवन में बुरा स्वास्थ्य है, खराब रिश्ते हैं, आर्थिक संकट है, वो सब बुरे कर्मों का परिणाम होता है। जब कभी भी जीवन में कोई नुकसान या एक्सीडेंट हानि होती है, तो वो कोई पनिशमेंट की तरह नहीं है, बल्कि पिछले कर्मा में जो हमने बैड कर्मा किए होते हैं, उसी के कारण वो परिस्थिति अनुभव करने के लिए और लेसन सिखाने के लिए सामने आती है। तो जो कुछ भी चुनौतियाँ आती हैं, अप्रिय रिश्ते, अप्रिय लोग, बीमारियाँ, दर्द का होना स्वाभाविक है, लेकिन हम उन सब का सामना करके और उनसे लेसन सीखते हैं। इस प्रकार हमारी आध्यात्मिकता की प्रगति होती है और इस अनुभव ज्ञान से हम आध्यात्मिकता में आगे मोक्ष की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कर्मा ही एक बेहतरीन साधन है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आगे हम एक छोटा-सा शॉर्ट में जानेंगे कि कितने प्रकार के कर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं आज, उसके बाद डिटेल में फिर करेंगे। तो हमारे साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उसकी पिक्चर मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। संचित कर्मा होते हैं, जो हमारे पूल ऑफ द कर्माज़ हैं, जिसमें सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। तो जब हम इस पृथ्वी पे जन्म लेके आते हैं, तो कुछ कर्मों को बैलेंस करने के लिए आते हैं, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। उसको पर्पस रीज़न ऑफ प्रेज़ेंट कर्मा भी कहा जाता है, प्रेज़ेंट लाइफ़ का, जिसकी वजह से हम जन्म लेके आते हैं। और एक होते हैं आगामी कर्मा। आगामी कर्मा वो होते हैं, जो हम इस जन्म में अब तक जो कर चुके हैं और जो बचे हुआ कर्मा हमारे हैं, जो अब आएँगे, वो आगामी कर्मा है। और उसके बाद होते हैं क्रियामना कर्मा। क्रियामना कर्मा वो कर्मा है, जो हम इस जन्म में क्रिएट करते हैं नए और क्रिएट कर लेते हैं। तो इस प्रकार संचित कर्मा, जो पूरा हमारा संचित कर्मा, जो पूल ऑफ द कर्मास है, उसको बोलते हैं संचित कर्मा। प्रारब्ध, जो इस जन्म में हम लेके आए। आगामी कर्मा, जो इस जन्म में हमारे बचे हैं, जो कर्मा हम लेके आए थे उनमें से, प्रारब्ध में से। और जो इस जन्म में हमने नए कर्म बनाए, वो क्रियामना कर्मा कहते हैं उनको। तो बाकी हम कर्मा के ऊपर फिर बाद में इसका सेशन करेंगे। अब चौथा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। हम आत्माएं जन्म लेकर निरंतर विकास करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि विकास के साइकिल में हम पीछे चले जाएं या रुक जाएं। लगातार जीवन में विकास ही होता है, प्रगति ही होती है। जैसा कि हम जानते हैं, पितामह कई बार अपने सेशन के दौरान ये बात बताते थे कि लगातार हम ध्यान में प्रगति ही करते हैं, विकास ही करते हैं। उसी प्रकार जीवन में हमेशा प्रोग्रेशन ही होता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए 1 महीने तक, तब भी कुछ ना कुछ उसमें विकास अवश्य होगा। ऐसा सोचना कि मेरे जीवन में कोई विकास ही नहीं हो रहा, मैं तो एक जगह स्टक हो गया हूँ, वो गलत है। क्योंकि आपकी आत्मा निरंतर विकास की ओर ही अग्रसर रहती है। प्रोग्रेशन या विकास का अर्थ है अनुभव का बढ़ना, और अनुभव ही ज्ञान है। आप अपने घर में बैठे हैं, पर प्रतिदिन आपकी आत्मा का विकास हो रहा है। वो हर पल अनुभव कर रही है। हर अनुभव ज्ञान के रूप में आपकी आत्मा में एम्बेडेड होता चला जा रहा है। कॉन्शियसली हम नहीं समझ पाते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन हम लगातार सीख रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, वो ही सीख रहे हैं, बल्कि हर कोई कुछ ना कुछ अनुभव लेकर विकास कर रहा है। उदाहरण के लिए एक मज़दूर जो मज़दूरी करता है, या मेड जो घर में काम करती है, वो भी विकास की ओर बढ़ रही है, अनुभव कर रही है, लेसन्स ले रही है, सीख रही है। अनुभव करते हुए आत्मा का विकास हर कोई कर रहा है।
ये अलग बात है कि कोई तेजी से करता है और कोई धीरे कर रहा है। 5वां नियम है लॉ ऑफ हेस्टनिंग प्रोग्रेशन। हमारी आत्मा का विकास तेजी से हो रहा है या धीरे धीरे, ये हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है। पिता महापत्री जी कहते थे, नो हरी नो वरी, क्या जल्दी है, कुछ समय आराम से जियो, आनंद से जियो, और उत्सव मनाते हुए फिर भी कर सकते हैं। ये तो ये भी कहते थे कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी कर सकते हैं। आपके पास पूरी चॉइस है। आप आत्मा के विकास को तेजी से भी कर सकते हैं और धीरे धीरे भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा टूल है ध्यान का, जब हम तेजी से विकास कर सकते हैं। अपनी आत्मा की तेजी से प्रगति करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। दूसरा स्वाध्याय करना पड़ेगा, यानी कि ध्यान के साथ सिर्फ ध्यान से ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल किताबों को पढ़कर, जितनी ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ेंगे उतने हमारे अनुभव में तेजी के साथ बढ़ोतरी होगी और आपकी चेतना का विस्तार होगा उतनी तेजी से। उसके बाद है सज्जन सांगत्य। ये 3 नियम बताए गए हैं। सज्जन सांगत्य, जब हम अपने अनुभवों का, स्पिरिचुअल अनुभवों का एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। पितामह ने अपनी आत्मा की प्रगति को तेजी से करने के लिए यही 3 स्टेप बताए हैं, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। यदि आप भी अपनी तेजी से आत्मा की प्रगति करना चाहते हैं तो साथ ही सेवा में उतर जाएं। सेवा करने से हमारी आत्मा का बहुत तेजी से विकास होता है। और छठा नियम है लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का नियम। यहाँ आप किसी चीज को देखकर कुछ भी कारण नहीं जान सकते। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ भी निश्चित नहीं है। अनेकों संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो उसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती हैं। हमारे पास अच्छे कर्म करने या बुरे कर्म करने की अनेकों संभावनाएं होती हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में किसी भी चीज की अनेकों संभावनाएं हैं, अनंत कारण हैं, तो हम किसी भी एक निश्चित चीज को एक कारण नहीं मान सकते। हमारे जीवन में हर मोमेंट में अनेकों संभावनाएं आती हैं। हम अपना विकास करें या बुरा कर्म करें, हमारे पास भी अनेकों संभावनाएं हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। अनेकों अनिश्चितताएं हैं। कोई भी चीज फिक्स नहीं है। हम एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इसका ये कारण है। क्या सत्य है क्या असत्य है, ये कहना बहुत मुश्किल है। पहले तो हमें टाइप्स ऑफ सोल को जानकर अपनी स्थिति को समझना पड़ेगा। फिर लॉ ऑफ प्रोग्रेशन से जुड़कर ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से जुड़कर हम अपना चेतना का विकास तेजी के साथ कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे स्पिरिचुअल लॉज हैं। द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, हर चीज में कॉन्शियसनेस है। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु में, हर कण कण में कॉन्शियसनेस है। द लॉ ऑफ रीइंकारनेशन, हमारा पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत। द लॉ ऑफ कर्मा, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी जानकारी की है। नेक्स्ट टाइम हम इसके डिटेल में जानकारी करेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, जो पृथ्वी पर आ गया है उसकी हर समय लगातार प्रगति होती चली जाती है, विकास होता है। द लॉ ऑफ हेस्टिक प्रोग्रेशन, तेजी से ग्रो करता है वो, और ये सब हमारे ही हाथ में, हमारी आत्मा के हाथ में होता है। और लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब किसी भी चीज का हम एक कारण नहीं कह सकते। इसलिए पितामह ने बताया है नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। हमें कभी किसी को जज नहीं करना कि ये ऐसा इसलिए कर रहा है। हमें कोई राइट नहीं है उसका, क्योंकि हमने उसके एक, आपने कॉइन के दोनों पहलू नहीं देखे। आपको क्या पता कि वो व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ गलत कर रहा है, तो जिसके साथ गलत कर रहा है उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में उसके साथ क्या किया था। इसीलिए हमें पितामह के उन नियमों का पालन करना है। नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, तभी हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, थैंक यू। थैंक यू। मतलब इतनी जानकारी सबके लिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिकता में आने के बाद, ठीक है ना। और मैं समझती हूँ आज सबने अपनी माइक
आर्कएंजल माइकल के साथ अपनी नेगेटिविटी पूरी तरह से, अब आप बिल्कुल प्योर हो चुके हैं। अब हमें काय से बचना है, हमें नेगेटिव थॉट से बचना है बिल्कुल। और जहां भी कहीं लड़ाई झगड़े या कुछ, वहां बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं ले जाना। टीवी पे किसी तरह की न्यूज में नहीं जाना, क्योंकि इन चीजों से हमारी ना एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। खाना खाया कि नहीं? आनंद में रहें, खुशियों में रहें, अच्छे सबसे अनकंडीशनल प्यार, बस प्यार ही प्यार करें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे बने रहें। ठीक है ना जी? जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी हीलिंग हो गई, शरीर बिल्कुल हल्का हल्का हो गया है। जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल हल्का हो आप गया फील कर शरीर। पा रहे हैं कि शरीर हल्का हो गया। हाँ थैंक जी, यू। और मैम बीच में ना बहुत नींद आ गई थी बैठे बैठे, जैसे ध्यान में था मैं, तो मेरे को लगा मैं, आपकी आवाज ही आवाज आ रही थी, मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है हीलिंग हो रही हो, तो शायद नेगेटिविटी हटाई जा रही थी वो यहाँ से। और फिर 5 5 या 7 मिनट बाद फिर एकदम से सब चीज अच्छी तरह नॉर्मल हो गया, फिर ध्यान लग गया एकदम दोबारा से। बैठे बैठे मुझे लगा मैं सो गया हूँ क्या, वो पांच रिलीज मिनट के होते लिए। हैं। कई बार हमारी अच्छा। जब नेगेटिविटी रिलीज होती है, ऐसे इमोशंस इमोशंस और जो हमारी ओल्ड बिलीव्स हैं, तो उस समय भी ऐसा होता है कि आप रेस्टलेस फील करते हैं थोड़ा सा। लेकिन फिर जब लग जाता है, जब हमारी रिलीज हो जाती है, उसके बाद में वो स्थिति बहुत अच्छी बनती है फिर। अच्छा हो गया, बिल्कुल हल्की बॉडी फील हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से। थैंक यू जी मैम। जी, थैंक यू सो मच। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो थैंक भी यू। शेयर करना चाहते हैं प्लीज बात करें, हैंड रेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी रीता जी बताइए, आज आप बहुत दिन बाद आई हैं। रीता चौधरी जी। हाँ जी, हाँ जी, जी वो जी मैंने आपको जी। मैं आ रही हूँ, कल भी आई थी, मेरे हस्बैंड बीमार है ना, मैंने आपको बताया था, तो इसीलिए नहीं आ रही थी। क्या फिर तबीयत तो ठीक नहीं है कुछ? नहीं, अब वो हॉस्पिटलाइज थे ना, तो अभी कुछ दिन से घर आए हैं, लेकिन अभी स्टेबल नहीं हुए हैं थोड़ा, तो इसी अच्छा, वजह से मैं तो नहीं अभी आ रही थी। अभी घर पे हैं? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, तो मैं उतना ही टाइम जी आती हूँ जितना कोई टाइम वो बात सोए नहीं। होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए आपसे बात कर रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, मुझे नहीं, पता है बहुत वो। अच्छा आप जी जी, बता रहे हो। विश यू ऑल दी इट्स बेस्ट। गुड। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। बाकी बहुत अच्छा बता रहे हो, अच्छा कि आपने छोटे छोटे टॉपिक्स लेने शुरू कर दिए हैं ना, जी तो इससे इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है एक, कि आज क्या हाँ, बताना है। बस वो तो दैट्स इंट्यूशन ही वेरी हुआ गुड। मुझे कि अब ये करना है, तो मैंने बस फिर हम्म, उसको शुरू कर दिया। जी नाइस जी, नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। जी मंजू जी बताएं, आपका क्या क्या अनुभव रहा? मैं थोड़ा अब लीव करूंगी, मैं जी जी 5 रीता बजे के जी, करीब लीव कर लूंगी। कोई बात नहीं है, बस हम भी लीव करेंगे। बहुत अच्छा, आपने पूरा बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। इसमें जो है हम लोग को डिटेल में तो अभी ये नहीं कर, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा जो है वो हम लोगों का एक पोर्शन था, तो जी फॉर्चुनेटली मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी हम लोगों को क्लासेस लेने के लिए जो है उन्होंने वो बोला है ना, जी, तो मैंने बाई चांस मैंने इसी टॉपिक को सिलेक्ट किया। ये दो बहुत तीन अच्छी और बात है। तो तो अच्छा हुआ, मुझे आपकी मदद मिल जाएगी, इससे जो है नहीं मैं नहीं, हम रिकॉर्डिंग आपकी के लिए। मदद लेंगे ना, मैं कर्मा पे जो सेशन है वो लूंगी, और फिर आप हाँ उसमें ऐड करिए, फिर हाँ आप उसमें अपने विचार रखिए। कोई भी हाँ, रख सकता है, जिसको भी जो भी कुछ ज्ञान जिसके पास है वो जरूर शेयर करे। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, मुझे थैंक बहुत यू। अच्छा लगा जब आपने डिटेल में ये वो किया ना, तो उनका चलो जी मुझे जी जो है थोड़ा और मैटर मिल जाएगा। जी, तो सुनूंगी जब और उसके बाद फिर उसको नोट डाउन करूंगी। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, हमें उसकी जानकारी पूरी होनी भी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। अभी इसमें जो है जो नए स्टूडेंट को इन लोग का सिलेक्शन हो रहा है ना, तो उसके लिए भी पहले से सुप्रिया मैम ने जो है कहा है कि आप लोग प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, तो जी जी, मैं कहा, चलो बहुत थोड़ा अच्छा। थोड़ा मंजू जी कोशिश करिए करते आप। हैं। हाँ, और हम साथ में शेयर भी करेंगे। जी रश्मि जी जरूर। बताइए। रश्मि जी बताइए, आपका क्या अनुभव रहा? आप म्यूट है क्या? मुझे दिख ही नहीं रही है। इधर है।
रश्मि जी, आपने कौन से फोन से ज्वाइन किया है आज? आपका नाम नहीं दिख रहा। अच्छा, आईफोन आपके से किया हुआ दीदी, आईफोन। आपका हाँ नाम नहीं दिखा ना मुझे। मैं रश्मि जी ढूंढ रही हूँ, इसमें कहाँ है। ओके जी, रश्मि जी आप बताइए, आज आपको कैसा फील हुआ? कुछ फिर म्यूट हो गए। कृष्णा। अनम्यूट करें। जी रश्मि जी, आप अनम्यूट हैं। हाँ अनम्यूट है मैं। हाँ मैंने हाँ, वो मुद्रा करनी शुरू कर दी है जो दीदी ने इन्होंने बताई थी, मंजू जी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो तो एक टूल है हमारा, बहुत अच्छा है वो, दिन में कभी भी कर सकते हैं जी। वो सुबह की थी मैंने। अच्छा, उसमें टाइम का कुछ हिसाब नहीं है? 10 मिनट लगता है उसमें, देखा है ना, 10-10 मिनट नहीं मिनिमम। नहीं, मैं दिन में कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम। कभी भी कर सकते हैं। वो कोई सांसों की क्रिया नहीं है ना कोई, वो तो शरीर की क्रिया है और पेट से भी रिलेटेड नहीं है। नहीं तो खाने का ध्यान रखना पड़ता है आसन लगाओ तो इसलिए एक्टिविटीज पे है तो उसमें खाने का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी, कोई और भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो बताएं। पूनम, आपको ध्यान है ना 30 जून का? हाँ पूनम। हाँ पता है, 30 जून को है ना आनंद ब्रह्म प्रोग्राम। हाँ, तो आनंद पार्टिसिपेट का, करेंगे। हमारा आनंद ब्रह्म संडे, का प्रोग्राम ग्लोबल। उस हाँ, दिन संडे ही है ना, संडे ही है। संडे को ही होता है आनंद ब्रह्म हमेशा, है ना? हाँ हाँ तो आप राजेश्वरी का भी और आपका भी, हाँ हाँ। ठीक है। लोकेंद्र राज, आप गाना गाते हो? हाँ थोड़ा बहुत। तो हमारा ना आप भी मैम? आनंदो ब्रह्म का प्रोग्राम होता है। ये पत्री जी का कॉन्सेप्ट है जो जी के सर हमारे फॉलो करते हैं। तो हर महीने हम अपने ग्रुप में करते हैं, किसी भी संडे को कर लेते हैं। तो लेकिन विनय जी को वो बुलाएंगे। मैम विनय जी को मैं जरूर बुलाऊंगा, वो तो नॉन स्टॉप वाले हैं। मैं तो जब उनके साथ म्यूजिक को उनका साथ दे देता हूँ, लेकिन उनको जरूर बुलाऊंगा मैं उनको, फिर तो वो नॉन स्टॉप वाले हैं वो तो। कौन है? उसके भजन विनय अरोड़ा जी। अच्छा, अरे वाह, ये तो वो अच्छा तो हुआ, नॉन। हमारे और 2 हाँ मेंबर बहुत मजा और बढ़ जाएंगे उसमें। बहुत अच्छी बात उनको है। बुला लूंगा। तो ये हाँ जी। हमारा ग्लोबली होता है, फिर सब सब जगह जाता है ये प्रोग्राम। तो इसको हम बहुत अच्छे से करते हैं। ये हमने दिसंबर में किया था, अब टर्न आया है हमारा, तो इस बार अब तो जून में कितनी यही होगा। टाइमिंग यही रहेगी मैम? टाइमिंग नहीं नहीं, उसमें मेरे ख्याल फिर से 4 बजे हमें करना पड़ेगा, ठीक क्योंकि है, वो कोई नहीं। ग्लोबली होता है ना, सब ग्रुप के लोग होते हैं, तो फिर वो सेट कर लेंगे। और जहां तक है 4 बजे होगा वो। सॉरी सॉरी, ठीक। 4 नहीं, इंडिया के 4 बजे। अभी ये इंडिया का 4 बजे है ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं कंफर्म बता दूंगी 3 बजे होगा या 4 बजे होगा, क्योंकि वो ठीक। 1-1.5 घंटा 1.5-2 घंटे चलता है प्रोग्राम, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। डांस भी कर सकते हैं आप, कोई नृत्य कर सकते हैं, कविता सुना सकते हैं, गाना पिक्चर का बॉलीवुड सॉन्ग सुना सकते हैं, कोई भी जिससे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है बस। ठीक है, ठीक। थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर हम आज लीव करते हैं यहीं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। क्योंकि जहाँ तक है, कल हमारे गेस्ट नहीं होंगे कल, तो फिर हम कल अपना ही करेंगे।